दोस्तों, आज की वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति दुनिया के 95% लोगों से ज्यादा बेहतर और ज्यादा सफल हो जाएगा। बस 10 मिनट का समय निकालकर वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करने से जीवन में सफलता जरूर मिलती है। तो आखिर ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त को शुभ क्यों माना जाता है? ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य सिद्ध क्यों होते हैं? और साइंटिफिक रिसर्चेस इसके बारे में क्या बोलती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। भारतीय संस्कृति में 24 घंटे के समय को कुल 30 मुहूर्तों में बांटा गया है, यानी कि हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इस तरीके से 15 मुहूर्त दिन में और 15 मुहूर्त रात में होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का 14वां मुहूर्त है। सूर्योदय होने से पहले 2 मुख्य मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उनमें से पहला मुहूर्त है। अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो सूर्योदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है और ये अगले 48 मिनट तक चलता है। पर क्योंकि ज्योग्राफिकल सिचुएशंस और मौसम के अनुसार सूर्य हर दिन अलग अलग समय पर निकलता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के शुरू होने का समय भी हर दिन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गर्मी के मौसम में सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू होगा, और अगर सर्दी के मौसम में सूरज सुबह 7 बजे उग रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर होगी। आमतौर पर सुबह 4:24 से लेके 5:12 तक के समय को भारत में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा रिश्ता होता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर संगीत शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल जाता है। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो उठती है। ये प्रतीक है उठने का, जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है कि निद्रा का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने दैनिक कार्यों में लग जाओ। आइए देखते हैं कि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, धन दौलत, बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि की प्राप्ति होती है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति का शरीर कमल की तरह सुंदर हो उठता है। अष्टांग हृदयम, जो कि आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। सामवेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। सामवेद के अनुसार व्यक्ति को सूर्योदय से पहले ही शौच और स्नान आदि करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है कि सूर्योदय होने से पहले उठने वाला इंसान हमेशा स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करेगा। इस समय में उठने वाला इंसान हमेशा सुखी और पूरे दिन ऊर्जावान बना रहता है और उनकी आयु लंबी रहती है। शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले इंसान बुद्धिमान और अत्यंत उत्साही होते हैं और सोते रहने वाले लोगों का जीवन निस्तेज हो जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि इस समय उठ जाया करते थे और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। ये वो समय होता है जब वातावरण की वायु एकदम स्वच्छ और लाभदायक होती है। ये वो समय होता है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा आरंभ हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आत्मविश्लेषण और आत्मज्ञान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। वेदों में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्यागने से विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य और बल प्राप्त होते हैं। किसी भी काम को ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करना बहुत उत्तम माना गया है। इस समय की अमृत तुल्य हवा से स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों में वृद्धि होती है। इस तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। कई बार तो ब्रह्म मुहूर्त के समय को अमृत बेला भी कहा गया है। और दुनिया का चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, हर धर्म में इस समय को महत्वपूर्ण ही बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना उठने वाले लोगों के सफल होने की संभावना अधिक रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस समय पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब ये ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तब हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग और उत्साह का संचार होता है। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो उसके सफलता प्राप्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
सुबह 3 से 5 बजे तक का समय ध्यान और मंत्र जाप करने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय हमारी जागरूकता, एकाग्रता अपनी पीक पर होती है। विभिन्न योग गुरु भी कहते हैं कि ध्यान करने का सबसे सही समय सूरज उगने से भी 1 घंटा पहले का होता है, क्योंकि इस समय हमारा मन नेचुरली शांत होता है और यही वो समय होता है जब हमारे मन का हमारे अतीत के साथ जुड़ाव सबसे कमजोर हो जाता है। इस समय किसी भी काम पर फोकस करना काफी आसान हो जाता है और फोकस यानी कि एकाग्रता किसी भी काम में सफल होने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। हम अपने काम के प्रति जितने ज्यादा एकाग्र होंगे, जितने ज्यादा फोकस्ड होंगे, काम में सफलता मिलने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाएगी। जब गुरु द्रोणाचार्य से पूछा गया कि सभी कौरवों और पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही बेस्ट शिष्य क्यों चुना गया, तो गुरु द्रोणाचार्य का सिर्फ एक ही जवाब था कि अर्जुन की एकाग्रता की वजह से। अर्जुन अपने हर एक काम को पूरे फोकस, पूरी एकाग्रता के साथ करते थे। उन्होंने रात में धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए अपनी नींद पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया था। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक कारण शारीरिक भी है। आयुर्वेद के अनुसार इंसानी शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं। वात यानी कि हवा, पित्त यानी कि आग और पानी, कफ यानी कि पृथ्वी और पानी। और इन तीनों में से वात दोष हमारे शरीर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इन तीनों ही दोषों के बढ़ने और घटने का संबंध कालचक्र यानी कि समय से जुड़ा हुआ है। सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक का टाइम कफ का टाइम है। सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का टाइम पित्त का टाइम है और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का टाइम वात का टाइम होता है। इसी प्रकार रात को भी सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का समय कफ का टाइम होता है और रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय पित्त का टाइम होता है। रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय वात का टाइम होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे शरीर का वात दोष नियंत्रित रहता है, जो कि हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियों का कारण है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विज्ञान भी अधिकतर सभी बातों की पुष्टि करता है और अपनी सहमति जताता है। अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में वैज्ञानिक शोध यानी कि साइंटिफिक रिसर्चेस क्या बताते हैं। तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेस के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और ये नवजात ऑक्सीजन आसानी से हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके लाभ कुछ इस प्रकार है। पहला, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरा, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। तीसरा, रक्त में पीएच की मात्रा संतुलित रहती है। चौथा, दर्द, खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है। पांचवा, शरीर में मिनरल्स और विटामिन के उपयोग और भी बेहतर होते हैं। वैज्ञानिक शोध ये भी प्रमाणित करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में प्रदूषण बहुत ही कम होता है और इसकी शुद्ध हवा में सांस लेने से हमारे दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिलती है, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, जिससे सांस संबंधी बीमारियों के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पाचन तंत्र मजबूत होता है। इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। विज्ञान के साथ आयुर्वेद भी इन सब बातों की पुष्टि करता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु अमृत तुल्य होती है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला में उठकर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथ और अष्टांग हृदयम जैसे वेद ग्रंथ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 5 काम करने की सलाह देते हैं। पहला, ध्यान करें। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है और जब बाकी दुनिया सो रही हो तब ध्यान करने का इससे बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। ये वो समय है जब व्यक्ति की जागरूकता अपनी चरम सीमा पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए सबसे आसान तरीका है सहज समाधि ध्यान। दूसरा, कुछ अच्छा पढ़ें या सुने। अष्टांग हृदयम के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान का अभ्यास, आत्मचिंतन और विद्या अर्जित करने के लिए सबसे लाभदायक माना गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस समय अपने काम से जुड़ी किताबों का भी अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे नए चैनल सिडी मेनिया फैक्ट्स पर हमेशा नई नई जानकारियां उपलब्ध होती रहती हैं, जिससे आपका बौद्धिक स्तर काफी इंप्रूव होगा। तो एक बार उस चैनल को जरूर चेक कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा।
तीसरा है योजना बनाना। ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह की जागरूकता और ताजगी देता है, वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सबसे सही समय होता है। फिर चाहे वो आपके काम से जुड़ी योजना हो, पैसों से जुड़ी हो या फिर कोई और, आप इस समय का उपयोग अच्छी योजना बनाने के लिए भी कर सकते हैं। चौथा, आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन में अपने कामों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को पिछले दिन में आपने अपने ऊपर कितनी बार हावी होने दिया है, इस पर विचार करें। हालांकि इन सब बातों से खुद को अपराध बोध में ना डूबने दें। बस उन कुछ क्षणों के बारे में सोचें और पता करें। हर रोज ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। पांचवा, अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करें। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय ही नहीं मिलता। मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसे याद करें। उसे आप ईश्वर या सर्वस्वामी ऊर्जा भी कह सकते हैं। ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और अंदर से संतुष्टि का एहसास होगा। इस समय आप अपने लक्ष्यों और चीजों के बारे में विचार कर सकते हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं या फिर जो आपके सपने हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे अनुपम समय माना गया है और इस समय को सबसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान धार्मिक श्लोकों का उच्चारण करने से मन पूरी तरह से शांत और खुश रहता है। अब जान लेते हैं ऐसे कौन से काम हैं जो ब्रह्म मुहूर्त के समय नहीं करने चाहिए। इस समय मन में नकारात्मक भाव नहीं लाने चाहिए, अन्यथा पूरे दिन मन में तनाव बना रहता है जिससे आपको मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। मानसिक तनाव हमारी उम्र को भी कम करता है। कुछ लोग सुबह को उठकर ही चाय नाश्ता करने लगते हैं। ये आदत सेहत के हिसाब से बहुत खराब होती है। सुबह उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भोजन नहीं करना चाहिए, इससे हमें बीमारियां घेरने लगती हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इस दौरान करना बिल्कुल निषेध मानी जाती हैं, जिन्हें करने से बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वो हैं, इस समय बुरा ना सोचें, किसी को भी बुरा भला ना कहें और ब्रह्म मुहूर्त की बेला में संभोग ना करें। अगर आप पूजा अथवा किसी प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें मन में अथवा बहुत धीमी आवाज में करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी प्रश्न, क्या सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना जरूरी है? अगर आपका भी कोई और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार केवल स्वस्थ व्यक्ति को ही ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। अंत में ऐसा भी कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, वृद्ध लोग जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जागे हैं, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने रात का खाना बहुत देर से खाया है और उनका रात का भोजन पचा ना हो, इन सभी व्यक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। दोस्तों, सुबह से लेकर रात तक हम दुनिया की मांगों को पूरा करते हैं। पूरा दिन व्यवसाय, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरा करने में व्यतीत हो जाता है। रात में स्वयं के लिए थोड़ा बहुत समय बचता है, लेकिन उस समय भी हमारी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। एक ही समय है जब हम सबसे ज्यादा तरोताजा होते हैं, जागरूक होते हैं और आसानी से अपने भीतर जा सकते हैं, और वो है ब्रह्म मुहूर्त। ये हम सब के लिए एक विशेष समय है। आसपास के लोग और चारों तरफ शांति होती है। इस समय आप सुकून और शांति के पल अपने साथ बिता सकते हैं। किसी ने कहा है कि कलयुग के इस दौर में ब्रह्म मुहूर्त केवल एकमात्र ऐसा समय है जब आप महसूस कर सकते हैं सतयुग में रहना कैसा लग सकता है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। लेकिन आप इससे कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है। ये बस एक ऐसा समय है जब हमारी जागरूकता और क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है और हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत होता है। इसलिए ऐसे समय में जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे सफल होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में दिन की शुरुआत करने से हम अपने दिन के सबसे जरूरी काम दिन के पहले समय में ही पूरे कर लेते हैं, जब हमारी ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा होता है। साथ ही हमारे अंदर अनुशासन की भावना बढ़ती है, जो दूसरे कामों में भी हमारी सफलता को पक्का करती है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने से हम ध्यान, प्राणायाम, कसरत और पूरे दिन की प्लानिंग करने जैसे काम बिना किसी की रुकावट के, बिना किसी की डिस्टरबेंस के कर सकते हैं, जो लंबे समय में हमें दुनिया के 95% लोगों से
आगे रखता है। और सबसे जरूरी बात जो हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि अपने सोकर उठने के रूटीन को एकदम से बिल्कुल ना बदलें। जैसे कि अगर आप अभी 8 बजे सोकर उठते हैं तो एकदम से 4 बजे सोकर उठना शुरू ना कर दें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में आपके शरीर को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। रोज रात को 15 मिनट पहले सोएं और 15 मिनट पहले उठें। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप 10-12 दिनों में आप खुद ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस पूरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।